Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you are all very fine and doing great. अच्छा जी, तो आज मेरे सामने एक बड़ा ही मज़ेदार सा ओपिनियन है डॉन के अंदर आज ही आया है ऑन 10th ऑफ अगस्त 2024। अच्छा, ये जो ओपिनियन है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं इसको पढ़ रही थी। सो आई थॉट कि आज इसी को ही एनालाइज करते हैं। इसमें होपफुली आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बिकॉज़ इससे ये होता है कि मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के सपोर्ट से। जब आप अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं तो मुझे जो है ना अच्छा लगता है और फिर मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो बनाने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा जो है ना आप मुझे ये ज़रूर बताएँ कि क्या मुझे ये एडिटोरियल एनालिसिस की जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अच्छा जी, तो ओपिनियन जो है वो इस वक़्त मेरे सामने है, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जी क्या कहती हैं ये राइटर। अच्छा जी, ओनली अ क्राइसिस एक्चुअल और परसीव्ड प्रोड्यूस रियल चेंज। When that crisis occur, the actions that are taken depend on the ideas that are laying around, said Milton Friedman, highlighting the power of crisis. अच्छा, मिल्टन फ्राइडमैन जो हैं ये एक राइटर हैं, एनालिस्ट हैं। ये बात करते हैं कि जो आपके क्राइसिस होते हैं ना किसी भी मुल्क के, किसी भी स्टेट के या इनफैक्ट आपकी इंडिविजुअल लाइफ में, वही आपको पुश करते हैं कि आप जो है ना वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स पैदा करें। फिर चाहे वो जो क्राइसिस हैं वो एक्चुअल यानी हकीकत में हो रहे हों या फिर परसीव्ड हों, यानी कि क्राइसिस एग्जिस्ट ना करते हों लेकिन आपको लगे या मुल्क को लगे या लोगों को लगे कि ये क्राइसिस है। ठीक है, तो क्राइसिस की सिचुएशन में ही जो एक्शन है वो होता है। ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान इज एक्सपीरियंसिंग इट्स वर्स्ट क्राइसिस सिंस इंडिपेंडेंस with its 24th IMF program underway and its people facing all kinds of ills. The recent budget has exacerbated the situation, burdening the salaried class. कहते हैं जी पाकिस्तान जो है अभी पाकिस्तान का 24th IMF प्रोग्राम हुआ है। ठीक है, IMF आपको पता है कि इट्स अ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ से पाकिस्तान जो है वो कर्जा लेता है हर साल, ताकि वो जो बजट के अंदर एक खसारा आ रहा है ना, यानी कि जब आपकी एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, आपकी यानी आपके अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और आपकी जो इनकम है वो कम होती है, तो उस वक्त आप क्या करते हैं, आप उधार पकड़ते हैं। तो पाकिस्तान का भी यही सिचुएशन है कि हमारे एक्सपेंस हर साल ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आईएमएफ के पास जाते हैं और उनसे कर्जा लेते हैं। तो इसी तरह जी पाकिस्तान ने 24 टाइम्स आईएमएफ के पास जाकर कर्जा लिया है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से क्या हो रहा है जी, कि ये जो बजट अभी रिलीज़ हुआ है इसकी वजह से जो सैलरीड पीपल है ना, सैलरी वाले लोग हैं उनके ऊपर बड़ा असर पड़ा है। अब जैसे आपने रिसेंटली देखा है कि बड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स क्राइसिस जो है ना वो बढ़े जा रहे हैं। एक आम इंसान जो है ना वो तो बिजली के बिल के बारे में ही सोचता रहता है। अच्छा जी, उसके बाद है क्लियरली पास्ट स्ट्रेटजीज हैव फेल्ड एंड द कंट्रीज नीड फ्रेश प्रूवन आइडियाज टू मूव फॉरवर्ड। दिस आर्टिकल एक्सप्लोर्स सेवरल सच आइडियाज दैट हैव बीन डिस्कस्ड बट नॉट yet implemented in Pakistan, starting with a cautious and well executed demonetization of the highest currency note. अब वो क्या कहते हैं कि जी ये आर्टिकल जो है ना इसके अंदर हम वो रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, वो चीज़ पढ़ेंगे जो आज से पहले पाकिस्तान में अप्लाई नहीं की गई। अगर उसको बेहतरीन तरीके से अप्लाई किया जाए तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अच्छा जी, डीमोनेटाइजेशन ये राइटर का जो है ना मेन पॉइंट है। अच्छा जी, देखते हैं। डीमोनेटाइजेशन हैज़ बीन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर सम टाइम बट इट्स पोटेंशियल benefits are overlooked. It can combat black money, reduce cash dependency, and in some cases control inflation, all critical issues for Pakistan. अच्छा जी, सबसे पहले तो वो कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन जो है ना अगर की जाए तो वो हमारे मुल्क से इन तमाम बुराइयों को निकाल सकती है, जिसके अंदर ब्लैक मनी आ गई, ठीक है, रिड्यूस कैश डिपेंडेंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज़ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है मनी की जो लीगल वैल्यू है उसको ख़त्म करना। डी का मतलब होता है माइनस। ठीक है, अच्छा अब देखें, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके मुल्क के जो है ना करेंसी नोट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 1000 रुपी नोट है, आपकी जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस कर देती है कि जी हम फ़लाँ तारीख से जो है ना इन नोट्स को ख़त्म कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों के पास ये नोट्स हैं वो ले आएँ, बैंक में जमा करवा दें और उनको जब न्यू नोट्स जो हैं वो इशू होंगे तो उनको जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो क्या होता है, ऐसा हुआ भी था।
आई रिमेंबर शायद 5 रुपए का नोट होता था एक दफ़ा, वो ख़त्म हुआ और इस तरह से डिफरेंट नोट्स ख़त्म हुए। ये तो खैर छोटे नोट थे ना। तो जब ये ख़त्म हुए तो लोग क्या करते थे, फटाफट जी जो उन्होंने रिज़र्व रखे होते थे ना तिजोरियों में, बेड्स के नीचे और इस तरह करके जो सेविंग की होती थी, सारे नोट्स निकाल के ले जाते होते थे और उन्हें जो है ना एक्सचेंज करवा लेते थे। अब क्या है जी, वो कहते हैं कि जब डीमोनेटाइज़ेशन की जाती है ना, तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि वो लोग जिनके पास ब्लैक मनी होती है, ब्लैक मनी, वो ब्लैक मनी जो है ना वो सामने आ जाती है। कैसे? ब्लैक मनी का मतलब होता है कि वो पैसा जो काला धन यानी कि जो आपने गलत तरीकों से कमाया हो। मिसाल के तौर पे अब एक शख्स है, वो 10 लाख रुपए कमाता है अपने बिज़नेस से। गवर्नमेंट को वो शो करता है कि जी मैं 4 लाख कमाता हूँ। उसके पैसे पे जो टैक्स लगता है वो 4 लाख के हिसाब से लगता है और 6 लाख जो है वो ज़ाहिर है कि उसको बैंक में नहीं रखता, वो उसको अपनी तिजोरी में, अपने घर में या किसी और जगह पे जो है वो रखता है। अब वो जो 6 लाख सपोज़ करें उसने रखा है, वो हज़ार-हज़ार के नोट हैं, ठीक है? तो अब मसला तो उसके लिए बन गया ना जब गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जी हम तो नोट ही ख़त्म कर रहे हैं। अब वो अगर अपने 6 लाख रुपए जो उसने रखे हैं वो बैंक में ले जाएगा, तो बैंक वाले उससे सवाल करेंगे भई ये पैसा कहाँ से आया? ठीक है? तो वो कहेगा जी ये मैंने जो है ना आपसे छुपाया हुआ था, मैं तो 10 लाख कमा रहा था, बताया मैंने 4 था। तो बैंक वाले कहेंगे अच्छा तुम्हें तो हम सेट करते हैं। उसके ऊपर जी वो लगेगा टैक्स, ठीक है? उसके बाद जी गवर्नमेंट उसको करेगी पेनलाइज़, यानी उसको सज़ा देगी। सज़ा कैसे देगी? कि ज़ाहिर है कि उसे हैवी जुर्माना होगा, सज़ा भी हो सकती है। इसके अलावा वो गवर्नमेंट की लिस्ट में आ जाएगा कि ये बंदा जो है ना, ये करप्ट है, ब्लैक मनी जो है ना ये कमाता है। तो ज़ाहिर है कि वो आइंदा जो है वो चोरी नहीं कर सकेगा पैसा। अब क्या होगा कि वो या तो उसके पास ये तरीका होगा कि वो ब्लैक मनी लेकर बैंक पहुँच जाए और अपने नुकसान जो है ना वो होने से बचा ले अपने आप को, ठीक है? या फिर उसका ये तरीका है कि वो कहे ये जो मेरे पास पैसा पड़ा है या तो मैं इसे नहर में बहा देता हूँ या फिर मैं इसको आग लगा देता हूँ, ताकि मैं पुलिस की नज़रों में ना आऊँ और मैं जो है ना आराम से आगे भी चोरियाँ करता रहूँ, ठीक है? तो क्या होता है जी, गवर्नमेंट ब्लैक मनी को रिड्यूस करने के लिए जो है ना डीमोनेटाइज़ेशन अनाउंस करती है। अच्छा, इसके अलावा जी कैश डिपेंडेंसी जो है वो लोगों की कम हो जाती है। कैश डिपेंडेंसी यानी कि आपके पास जो नोट होते हैं ना, वो आपके पास कैश होता है। अब मिसाल के तौर पे कि अगर आप मार्केट जाते हैं शूज़ लेने के लिए, आप उसको कैश देते हैं। आपके शूज़ जो हैं वो अगर सपोज़ 1000 रुपीज़ के आए हैं, तो आप उस बंदे को 1000 कैश नोट देते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप उसके पास जाएँ, आप उसे कहें कि भाई मैं तुम्हें ईज़ी पैसा कर देता हूँ, ठीक है? तो वो क्या होगा कि वो आपका अकाउंट था, ठीक है? आपने अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया पैसा, सपोज़ उसके ऊपर जो है ना 1 रुपीज़ उसके ऊपर टैक्स था, वो जो आपके बैंक है उसने काट लिया। अब आपके बैंक को पता है कि जी इस बंदे ने जो है ना ये इतना टैक्स अदा किया है और वो हर चीज़ आपकी क्लीन है, तो कैश डिपेंडेंसी आपने ख़त्म कर दी है, ठीक है? जिससे आपकी मनी जो है वो क्लीन हो रही है। अच्छा, अब वो कहते हैं यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रही हैं कि अगर डीमोनेटाइजेशन की जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारी बुराइयां खत्म हो सकती हैं, वही बुराइयां जो भी हमने एक्सप्लेन की हैं। आगे चलते हैं। However, it has faced resistance due to Pakistan's heavy reliance on cash, low financial inclusion, large informal economy, and concerns over India's experience, where a similar move temporarily slowed the economy, but Pakistan's experience could differ from India's for several reasons. अच्छा, यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ये काम करता है तो जो कैश फ्लो है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा इनफॉर्मल इकोनॉमी यानी कि ब्लैक मनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान कंसर्न्ड है इंडिया के एक्सपीरियंस को लेकर। अच्छा जी, अब इसका क्या मतलब है? इंडिया ने बैक इन 2018 उन्होंने जो है ना अपने 1000 के नोट जो है वो ख़त्म कर दिए, ठीक है? उन्होंने कहा जी ये देखें, अनलाइक इंडियाज़ डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 रुपी नोट्स which accounted for 86% of the cash in circulation, Pakistan's highest demonetization note likely constitutes a smaller percentage of cash flow. Exact figures were unavailable. अच्छा, इंडिया ने क्या किया था जी? इंडिया ने जो है ना ये उन्होंने कहा कि हमने जो है ना ये ख़त्म करना है अपना जो 500 और 1000 वाले नोट है ना, इनसे हमने छुटकारा पाना है। अच्छा, तो इसके लिए क्या होता है कि मोदी जी जो हैं वो आके अनाउंसमेंट करते हैं कि जी हम ये जो हज़ारों 500 के नोट है ना, ये ख़त्म कर रहे हैं, तो सारे लोग जो हैं वो अपनी रकम आके जमा करवा दें बैंकों में, ठीक है? अब इससे क्या हुआ कि वो गवर्नमेंट ने ये सोचा हुआ था कि जो ब्लैक मनी है ना, वो ज़ाहिर है कि वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि इसका जो है ना उल्टा असर हो गया, यानी कि उल्टा कैसे? उल्टा ऐसे कि 100% समझ लें पैसा था जिसने वापस आना था।
और गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि इतना नहीं आ सकेगा, ठीक है, कम आएगा, लाइक 60% 50% इतना आएगा, जो ब्लैक मनी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि 100 की बजाय तकरीबन 98% पैसा जो है वो वापस आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये बात साबित हुई कि लोगों ने तरीके दरियाफ्त कर रखे हैं अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के, जिससे क्या हुआ जी, गवर्नमेंट का नुकसान हो गया। इनफैक्ट उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ रुपए के नए नोट छापने थे, वो छापे तो वो भी नुकसान हुआ, ठीक है। उसके बाद जी ह्यूमन कॉजुअलिटीज़ हुई, यानी कि जो लोग बैंकों की लाइंस में लगे हुए थे, वहाँ पे जो है ना उनकी तकरीबन 150 प्लस लोग जो है ना वो मर गए इस सारे केस में। फिर इसी तरह से जी हॉस्पिटल के बाहर लोग मरे, किस तरह, क्योंकि कैश तो सारी जमा करवा चुके थे और बैंक्स ने जो है वो न्यू नोट्स जारी करने में टाइम लगा दिया, तो हॉस्पिटल्स जो थे वो कैश एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, वो जो पुराने नोट थे, तो इस वजह से भी लोगों की डेथ हुई। यानी कि वो छोटा सा जो डिसीजन था ना, उसके बड़े ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो फील किए गए। तो अब वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान अगर डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी अपनाता है तो वो इंडिया वाले फैक्टर से घबराना उसको नहीं चाहिए। अगर वेल प्लान तरीके से वो अपनी इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेगा तो इसका उसको फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कि इसी तरह से एक और डिमोनेटाइजेशन की बात जब होती है ना, तो उसमें ये कहा जाता है कि जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है ना, यानी कि ये दहशतगर्द जो पैसे को असले में और ये बॉम्ब्स वगैरह खरीदने में इस्तेमाल करें, इसमें कमी आएगी। अब इंडिया के केस में देखा जाए, जब डिमोनेटाइजेशन की उन्होंने पॉलिसी अनाउंस की थी 8 नवंबर को, उसके बाद उनके जो है ना 1 मंथ के अंदर-अंदर 3 बड़े टेररिस्ट अटैक हुए। तो फिर इससे ये बात साबित हुई कि टेरर फाइनेंसिंग पे भी डिमोनेटाइजेशन की कोई जो है ना वो पड़ नहीं रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त किस्म के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे रास्त है, ई-वॉलेट्स हैं, ये ईज़ी पैसा, जैज़ कैश वगैरह, कि जिनकी वजह से जो है ना ये इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अगर डिमोनेटाइजेशन हो भी जाए, करेंसी नोट्स ख़त्म कर भी दिए जाएँ, यानी कि बड़े वाले, तो पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल कर लेगा इस धचके को। लेकिन वो कहते हैं कि मसला ये है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है ना, तो क्या होगा कि हमारे पास हमारी जो लोग हैं ना, वो उनके पास ये इस तरह के अकाउंट्स वगैरह की एक्सेस नहीं है ज़्यादा लोगों के पास। इंडिया के अंदर ना बहुत ज़्यादा है ये चीज़, यानी कि अगर आप सब्ज़ी भी लेने जा रहे हैं ना, तो आप उसको पे करते हैं। आपने शायद उनकी वीडियोज़ में या शॉर्ट्स वगैरह में देखा हो, फ़ौरन से वो मैसेज करते हैं और साथ ही उस बंदे को जो है ना सब्ज़ी के पैसे चले जाते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि 2021 में 77.5% जो इंडियन पॉपुलेशन है, उनके पास अकाउंट्स की एक्सेस थी। जबकि पाकिस्तान में जो है वो ओनली 21% लोगों के पास ये ऑनलाइन अकाउंट्स मौजूद हैं। तो हाँ, अगर डिमोनेटाइजेशन होती है, लेकिन उसके लिए हमें उसके साथ ये पॉलिसी अपनानी पड़ेगी कि हम अपनी फैमिलीज़, अपने लोगों को एजुकेट करें कि वो अपने ऑनलाइन अकाउंट्स जो हैं वो खोलें, ठीक है? ताकि उनको ट्रांज़ैक्शंस में आसानी हो। अच्छा जी, तो अब बात को हम सम अप करते हैं विद दिस राइटर्स कोट। वो क्या कहते हैं कि एज़ फ्राइडमैन कंटिन्यूड, जो हमने ऊपर बात की थी ना, वही राइटर जो है वो अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट आई बिलीव in our basic function to develop alternatives to existing policies, to keep them alive and available until politically impossible becomes politically inevitable। यानी कि वो ये कहते हैं कि हमें अपनी पॉलिसीज़ के अल्टरनेटिव्स को दरियाफ्त करते रहना चाहिए, अनलेस कि वो जो हमारे है ना इनएविटेबल होता है कि जिसको हम रोक ना सकें, ठीक है? जिसके बगैर हमारा गुज़ारा ना हो सके। तो हम जब तक एक कामयाब पॉलिसी बनाने में कामयाब ना हो जाएँ, तब तक हमें अल्टरनेटिव्स तलाश करते रहना चाहिए और पाकिस्तान को अपने लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाते रहना चाहिए। ओके एवरीवन, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर ऐसा है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।